हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है घर घर की ससुराल। यह कहानी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहां हर बहू अपने ससुराल में एक अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करती है। कभी समझौता करना पड़ता है तो कभी खुद को साबित करना पड़ता है। यह कहानी उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो अपनी ससुराल को अपना घर बनाने के लिए संघर्षरत है। राधिका की शादी अभी अभी विशाल से हुई थी। वह एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी, जिसे अपने कैरियर और घर दोनों को संभालने का जुनून था। लेकिन जैसे ही वह अपने ससुराल आई, उसे समझ आया कि शादी महज एक रस्म नहीं, बल्कि रिश्तों की एक जटिल श्रृंखला होती है। ससुराल में उसकी सास, देवर, जेठ जेठानी और कई रिश्तेदार थे। पहले दिन से ही राधिका को अपनी सास उर्मिला देवी के कठोर शब्दों का सामना करना पड़ा। बहू, ये ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ हर काम का एक तरीका होता है, उर्मिला देवी ने सुबह के नाश्ते के समय कहा। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और काम में हाथ बटाने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हुआ कि उसे खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। राधिका का पहला इम्तिहान तब हुआ जब सास ने उसे पूरे घर के लिए खाना बनाने को कहा। राधिका ने कोशिश की, लेकिन उसकी बनाई सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। बस फिर क्या था। अरे बहू, इतना भी नहीं आता। हमारी पुरानी बहू मीना तो कितनी सुघड़ थी, सास ने तंज कसते हुए कहा। राधिका को दुख तो हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। अगले ही दिन उसने अपनी सहेली से अच्छे खाने की रेसिपी सीखी और अगले हफ्ते पूरे परिवार के लिए शानदार खाना बनाया। सबने तारीफ की, लेकिन सास फिर भी खुश नहीं हुई। चलो, थोड़ा ठीक बना है, मगर मीना जैसी बात नहीं, सास ने फिर से तुलना कर दी। राधिका को समझ आ गया था कि सास के मन में पुरानी बहू की छवि इतनी गहरी बसी है कि उसे बदलना आसान नहीं होगा। घर में पहले से ही एक बहू थी, मीना, जो बड़े बेटे संजय की पत्नी थी। वह बहुत चतुर थी और सास को अपने पक्ष में रखने का हुनर जानती थी। राधिका, तुम ज़्यादा मेहनत मत करो, सासू माँ को खुश करना इतना आसान नहीं है, मीना ने हंसते हुए कहा। राधिका ने सोचा कि मीना उसकी दोस्त बन रही है, लेकिन कुछ दिनों में ही उसे समझ आ गया कि मीना उसके खिलाफ माहौल बना रही थी। सास से एक दिन मीना ने कहा, माँ, आजकल बहुएं ज़्यादा समझदार हो गई हैं, उन्हें घर के संस्कारों की चिंता ही नहीं। राधिका ने यह सुना और समझ गई कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। शादी के बाद सबसे जरूरी रिश्ता पति पत्नी का होता है। विशाल एक समझदार इंसान था, लेकिन वह माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने में नाकाम हो रहा था। राधिका ने विशाल से कहा, मैं यहाँ अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे पूरा महसूस नहीं होता। विशाल को एहसास हुआ कि उसे अपनी पत्नी का समर्थन करना चाहिए। राधिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन माँ को भी समझने की ज़रूरत है, विशाल ने समझाते हुए कहा। धीरे धीरे विशाल ने अपनी माँ से बात की और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि राधिका भी इस घर की एक सदस्य है, न कि बाहरी इंसान। राधिका ने सास को खुश करने के बजाय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का फैसला किया। वह अब अपना काम बिना किसी दबाव के करने लगी और धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों का दिल जीतने लगी। एक दिन जब सास बीमार पड़ गई तो राधिका ने उनका बहुत ध्यान रखा। उन्होंने महसूस किया कि राधिका में वह गुण है जो एक अच्छी बहू में होनी चाहिए। बहू, तेरा हाथ कितना सुकून देता है, सास ने पहली बार प्यार से कहा। राधिका को एहसास हुआ कि प्यार और धैर्य से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। अब घर में सब कुछ बदलने लगा था। मीना भी समझ गई थी कि राधिका को हराने के बजाय
उसके साथ मिलकर चलना बेहतर होगा। विशाल और राधिका के बीच भी अब अधिक समझ और प्यार था। राधिका को समझ आ गया था कि ससुराल को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने व्यवहार से इसे धीरे धीरे अपनाया जा सकता है। हर बहू की ससुराल में एक अलग कहानी होती है। कुछ को संघर्ष करना पड़ता है, कुछ को समझौता और कुछ को लड़ाई, लेकिन जो सबसे जरूरी होता है वह है धैर्य, आत्मसम्मान और प्यार। घर घर की ससुराल हर बहू की कहानी है। यह हर उस महिला को समर्पित है जो अपनी पहचान बनाए रखते हुए परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आपको आज की यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।